सिंधोर्मध्ये सुरबिटपि बाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिंतामणिगृहे शिवाकारे मंचे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानन्दलहरीं कतिचन चिदानन्दलहरीं शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। इस देवी महात्म्य कार्यक्रम में आप सभी को, सभी भक्त को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ। इस भव्य कार्यक्रम देवी महात्म्य कार्यक्रम को आप सभी लोग बड़े आदर भाव से, भक्ति भाव से देख रहे हो, अनुकरण कर रहे हो, क्योंकि इस जीवन में देवी तत्व का होना, देवी तत्व को जानना और देवी तत्व के साथ में जोड़ के रहना, यह अनिवार्य है। सर्वस्यार्ति हरे देवी, जब हम मंगलाचरण करते हैं, सारे आर्त भावना को, अवस्था को अगर कोई सुधार सके, हमें सुख शांति दे सके, वह है देवी तत्व। काया छायावत, हर समय जो हम लोगों के हमारा पास में रहता हो, सुख में, दुख में, आनंद में, सारे समय जो हमें प्रेरणा देती हो, पथ प्रदर्शन कराती हो, वही है देवी तत्व। हम इसको कहते हैं नियति, हम इसको कहते हैं वह जगद्धात्री विश्व माता, और वही है शक्ति। अगर जीवन में शक्ति नहीं है तो कोई जीवन धारण करने में समर्थ हो सकता है? नहीं हो सकता है। हम सारे जितने भी चैतन्य है वह शक्तिमान है। अगर शक्तिहीन हो जाते तो जीवन व्यर्थ है, क्योंकि हमारा जीवन गतिशील है। सारे कार्यों में, सारे व्यवस्थाओं में हम रत है, तो एक ही कारण है भक्तजनों, वह है शक्ति। शक्ति के सानिध्य में ही, शक्ति के संलग्नता से ही इस जीवन किसी भी कार्य करने में समर्थित हो रहा है, सामर्थ्यवान हो रहा है। इस प्राण का स्पंदन तक नहीं होगा जब हम शक्ति तत्व को नकारेंगे। इसलिए तो कहते हैं अगर शिव शिव है तो शक्ति तत्व की वजह से, नहीं तो वो सब पालटे जाते, सब हो जाते। शिव शक्त्या युक्तः यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि। स्पंदन निश्वास लेने में भी वह समर्थ नहीं होते अगर वह शक्ति तत्व को स्वीकार नहीं करते। अतस्त्वाम आराध्याम हरिहर विरंज्यादिभिरपि प्रणंतुम स्तोतुम त्वाम कथम अकृत पुण्य प्रभवते। आपको ही हरि हर विरंची इंद्र चंद्र सारे देवलोक आपको ही पुकारते हैं एक सम स्वर में। और जो अकृत पुण्य हुए, जो पुण्यवान नहीं है, वह तो बहुत दूर में है। वो इस घनघोर जंजाल की अत्यंत घनघोरता में फंसे हुए हैं। अकृत पुण्य है, वह अकृत पुण्य कैसे आपको स्मरण कर सकेंगे? इसीलिए इस जीवन की परम ध्येय, परम आवश्यक तत्व है शक्ति तत्व। और उसी क्रम में हम जाकर के पहुंचे हैं। महर्षि दधीची के द्वारा लाखों समझाने के बाद भी दक्ष प्रजापति, जो कि भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की मानस पुत्र थे, वो नहीं समझते हैं। देखो, माया मम माया दुरत्यया, माया का कैसे प्रभाव है। देखो, हम कहते हैं
यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, जिसकी केवल हम स्मरण ही कर दे तो हम जन्म रूपक इस संसार रूपक से हम मुक्त हो जाएंगे, जन्म संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्या यह वास्तविक हम लोग कर पाते हैं? यह संभव है? यह प्रश्न कभी कभी हम लोगों की मन में आता है, मन को विवश कर देती है। लेकिन साथियों, सुहृदजनों, यह संभव है। संसार में कोई असंभव नहीं है। वह जब शक्ति तत्व के साथ मिल जाए, जिसके मस्तक पर भगवती शक्ति की बरदहस्त हो, उसके लिए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो तो कर देते हैं पहले। भगवत्या कृतम सर्वम न किंचित अवशिष्यते। इसका कोई भी याचना, कोई भी अभ्यर्थना, कोई भी प्रार्थना अपूरणीय नहीं रहता। सारे प्रार्थनाएं पूरी हो जाती है, सरल हो जाते हैं सारे कार्य। उसका चलने का जो मार्ग है वो पुष्पित हो जाते हैं, कंटक मुक्त हो जाता है उसका जीवन। जो शक्ति को साधना करते हैं, अनुभव करते हैं, उपासना करते हैं। और आप सभी लोग उस व्रत में अभिव्रती हो, क्योंकि भगवती को हमें ढूंढने में इतने कसरत, कठिन आयाम करना नहीं पड़ता है। मातृ तत्व ना, माता अपनी बच्चों को कभी भी दुख में रहते हुए नहीं देख पाता। जगदम्ब विचित्र मत्र किम परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी, अपराध परंपरा कृतं नहि माता समुपेक्षते सुतम मत्समः पातकी नास्ति पापाग्निपत सम नहि एवं ज्ञात्वा महादेवी तथा योग्यम तथा कुरु। मेरे जैसा पापी इस संसार में नहीं है। चाहे जितने में तिलक लगा लूं, जितने में हरिद्रा वस्त्र पहन लूं, विविध वर्णों की वस्त्र पहन लूं, जितने मंदिर में चले जाऊं, मैं तो पापी हूं। मत्समः पातकी नास्ति। और उन सारे पापों को दूरी करने में आपकी सम भी कोई नहीं है। मत्समः पातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समा नहीं। इस भावना को मन में रखते हुए अगर हम थोड़ा सा और अपने आपको उनके चरण में समर्पण करेंगे तो और सहज हो जाएंगे। भगवती की एक महात्म्य है। अगर हम उनके और एक पाद प्रक्षेप करेंगे, भगवती तत्व वो इतना करुणा पूर्णालय है, वो हमारा और 10 पाद प्रक्षेप करेगा, 10 पाद प्रक्षेप करेगा आने में, हमको आकर के आलिंगन करने में। पुत्र है वो तो वात्सल्यमयी है, जो वात्सल्य धर्म है वो तो वात्सल्यमयी है। तो उनका धर्म हम अगर एक ही पाद उनके ओर बढ़ाएंगे, वो 10 पाद हमारे ओर आएंगे। तो उसी शक्ति तत्व की विचार में जब ये मूढ़धी दक्ष प्रजापति, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होते हुए भी भगवान शिव की निंदा करने में लगे हुए हैं, और महर्षियों का परंपरा तो बड़ा विचित्र है। हमारा संस्कृति में इस भारत भूमि के हम वंशज है, यही तो धन्य है हम, क्योंकि इसी ही भारत भूमि में भरद्वाज, जमदग्नि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अंगिरा, क्रतु, पुलह, कितने बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने उत्पत्ति होकर के इस भारत भूमि को पवित्रित किया है अपनी अंग स्पर्श से, साधना से। साधना का पीठ बनाया है इस भारत भूमि को। तो उनमें से दधीचि महर्षि, उनका तो बड़ा क्या कहना उनके बारे में। अभी वो शिव निंदा को सहन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हम यह विषय पढ़ रहे हैं, आलोचना किए थे। उसमें और थोड़ा मैं जोड़ना चाहता हूं, क्या उपदेश कैसे गहन गंभीर तत्व को उन्होंने उपदेश दिए थे मूढ़धी दक्ष प्रजापति को। कहते हैं, हे दक्ष, अभी आप जो यह कर रहे हो, मैं ऐसा यज्ञ अपने जीवन में नहीं देखा हूं। बिना तेन कृतो यज्ञ कदाचिन्न फलप्रदः जथा अर्थवर्जितम वाक्यम श्रुतिहीनो जथा द्विजः। जैसे हम कोई वाक्य कहे, जैसे वाक्य अगर अर्थहीन हो जाता है, अर्थवर्जितम वाक्यम, ऐसा कोई वाक्य जिसका अर्थ नहीं हो,
जैसे वाक्य अगर अर्थवर्जित हो जाने पर जैसे लगता है, जैसे ब्राह्मणों का श्रुतिहीन हो जाने पर, वेद वेदांग पारंगम गुण हो जाने पर जैसे वो दिखाई देते हैं, उसी भांति इस यज्ञ में मुझे अनुभव हो रहा है। यथाकांक्षा निर्धनानां तथा यज्ञ शिवं विना, दर्भहीना यथा संध्या तिलहीनं च तर्पणम्। हम संध्या वंदन करते हैं, तर्पण करते हैं, उसमें विविध संभार का आवश्यक है। अगर दर्भ रूपक संभार है तो अन्य दूसरे संभारों का विकल्प में आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, लेकिन दर्भ अनिवार्य है। अगर दर्भ ही न हो गया तो वो संध्या संध्या नहीं है। उसी भांति हम पितरों को जब तर्पण देते हैं उसमें तिल रहना अनिवार्य है। अमुक से गोत्रोत्पन्न अमुक नामधेय अमो पिता अमुक शर्मण प्रियतांग नमम कहते हैं ना। वसुरूप तृप्यताम, रुद्ररूप तृप्यताम, आदित्य रूप तृप्य। अगर वो तिल नहीं होगा वह कार्य संपन्न नहीं होगा। मुझे तो यह यज्ञ, आप जो जिसको श्रेष्ठ यज्ञ कह रहे हो, मुझे तो ऐसी ही ये आभास हो रहा है। शिव का पूजन नहीं है, भगवान शिव का आराधना नहीं है, शिव का यहां पर आवाहन नहीं है, और आप इसको यज्ञ कह रहे हो। और भी कह रहे हो क्या ना, मैं विष्णु को आवाहन किया हूं, विष्णु भगवान मुझे रक्षा करेंगे। अरे मूढ़, आपको पता नहीं है, जैसे पवन और आकाश जैसे अभेद्य है, पवन आकाशयोरिव, वो अभेद्य है ना भगवान शिव और विष्णु। वो तो अभेद्य वो तो अभेद्य है, उनका कोई भेद नहीं है। उनको आप भिन्न भिन्न करके देख रहे हो, वह आपका मूढ़ गुण है। जो विष्णु स महादेव ज शिव स नारायण स्वयं। कह रहे हैं, आपने मुझे उत्तर दे रहे हो क्योंकि आपने विष्णु को आवाहन किए हो, इसलिए शिव की कोई अपेक्षा नहीं है। ये जो कह रहे हो ना, आप तो कैसे आप भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने? क्योंकि जो विष्णु स महादेव शिवो नारायण स्वयं। इसीलिए हमारे संस्कृति में हरिहर संस्कृति, हरिहर दोनों का मिलनभूत पूजा चलते हैं। हमारा तो संस्कृति मिलन का ही संस्कृति है, बिछड़ने का संस्कृति नहीं है। कहीं भी आप देखो, सारे जगह मिलन, मित्रवाद का मित्रस्यमा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मैं सारे भूतों को, सारे संसार को यत्र विश्वम भवत्येक नीलम दृष्टि में देखूं। और आप यहां पर अलग अलग कर रहे हो। जो कि सृष्टि स्थिति लय इस संसार को करने वाली है, वो भगवती की वो एक ही तत्व है, वो प्रकृति तत्व, वो पुरुष तत्व। आप इसको पृथक पृथक कर रहे हो, वह कदाचित संभव नहीं है। नानयोर विद्यते भेदः कदाचिदपि कुत्रचित तदीचि बोल रहे। इतने तिरस्कृत होने के बाद भी, कितने सारे गालियां दी, इतने तिरस्कृत होने के बाद में भी ऋषियों का क्या तिरस्कार क्या पुरस्कार, साधुओं का क्या तिरस्कार क्या पुरस्कार। जो सच्चा साधु होते हैं, सच्चा तपस्वी होते हैं, उनको तिरस्कार में जो भाव लगता है, पुरस्कार में भी वही भाव लगता है। भगवान जो रामकृष्ण परमहंस, क्या था उनका? कुछ नहीं था। उनका तो विशाल सज्जा सुउच्च बनानी, जैसे उसमें वो आनंद लेते थे, और 10 तल प्रासाद में रख लो वो वही आनंद लेते थे। उनके लिए तो आनंद का ही महत्व है, स्थान का महत्व नहीं था। रामकृष्ण परमहंस जो कि जीवन तत्व का निदर्शन है, उसी भांति साधुओं का तिरस्कार क्या पुरस्कार क्या। वो कह रहे, पहले कहे थे उनको निकालो यहां से, वो कौन है ये महर्षि, मुझे बारंबार आकर के शिव तत्व को सूचना देते हैं। फिर भी जो शिव को आराधना करने में व्रती है, वो कभी भी शिव निंदा को सहन नहीं करते। शिव निंदा कहीं पर हो और हम जो शिव को अर्चना करने वाले वहां पर जाएं, उस रास्ते में चलते रहे और उनके कान में पड़ गए इस शिव निंदा, वो अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे तुरंत। भगवान शिव आशुतोष है और वो रुद्र है। वो कभी भी अपनी जो सिद्धांत में कभी भी वो नहीं पीछे हटते हैं। ऐसी है शिव तत्व की आराधना करने वाले। और उसमें अग्रगण्य थे दधीचि,
वो कह रहे हैं, अरे मूढ़धी एवं द्विसंतं अपरो न प्रसन्न कदाचन शिवापमान कामेन क्रियते यत्वया मखः। ना भगवान विष्णु खुशी होंगे, सुख होंगे, ना भगवान रुद्र। आप शिव जी को अपमान करने के लिए, जो कि आपके परम कितने ही सारे जन्मों की सौभाग्य से अभी अपनी बेटी की, अपनी कन्या की दुहिता बन बैठे हैं, आप उनको अपमान करने के लिए उद्देश्य प्रणोदित इस यज्ञ को कर रहे हो और उनको अपमान करने के लिए उनको इस यज्ञ में उनको वंचित किए हो, उनको आवाहन नहीं कर रहे हो। ना विष्णु खुशी होंगे, वो तो एक ही रूप है। एकम सद विप्रा बहवो वदंती अग्निं जमंग मातरिस्वा नमाहु। अरे इसी गूढ़ तत्व को ये मूढ़धी दक्ष प्रजापति, जो कि अभी संसार की माया में फंस गया है, वो कैसे समझे? नहीं समझ पा रहा है। ऐसे करके दक्ष प्रजापति को लाखों समझाने के बाद भी अगर वो नहीं समझता है, वहां से दधीचि महर्षि चल बैठते हैं। न केवल दधीचि दाचे हैं, दधीचि के साथ भी निर्जगाम सभा मध्यात दधीचिर मुनि सत्तमः दुर्वासा वामनेवश्च च्यवनो गौतमादय। जितने सारे हमारे ऋषिपुंगव वहां पर विराजमान थे, वो सारे उस शिव हीन सभा को छोड़ करके चले गए। शिवतत्वविदः सर्वे पश्चात उत्थाय निर्जजुः गतेषु तेषु सर्वेषु दक्षः शेषद्विजातये। उन सारे महर्षियों की, सारे सिद्धर्षियों की दधीचि के समेत जाने की बात भी, दधीचि महर्षि के वहां से लाखों समझाने के बाद भी, वह वहां से चले जाने की बाद भी दक्ष प्रजापति ऐसे ही जैसे थे वैसे ही रह रहे हैं। मैं शिव जी को वहां पर आवाहन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उनके मन की जो क्षोभ है, उसका विचार तो अलग है। अभी तो वह भगवती की ही लीला विलास चल रही है, क्योंकि भगवती की वहां से जाने की जो दिव्य मुहूर्त वो आ चुका है। वो पहले से ही कहे थे, जब आपकी मन में मेरे लिए विकार सृष्टि होगी, मेरे लिए आपकी मन में दुर्वासना या अवहेलना होगी, तब आपका पुत्र, आपका इस संसार को मैं छोड़ के जाऊंगा। उस समय उपरांत हुआ है। उसके बाद में कह रहे हैं, उसके बाद में जब ये सब चले जाते हैं, ऋषियों के चले जाने पर दक्ष ने जितने सारे और ब्राह्मण बचे थे वहां पर, उस ब्राह्मणों को दक्षिणाओं का प्रलोभन दिखा करके यज्ञ को आगे लेने के लिए उनको अनुरोध करता है। उसके बाद में वो कह रहे हैं, जब उनमें से नारद महर्षि भी चले गए, और नारद महर्षि का काम क्या है आप सभी लोगों को पता है, वो नहीं छोड़ेंगे ऐसे। वो सीधे जाकर के पहुंचे भगवान देवदेव महादेव शिव जी के पास में, कैलाश पर्वत पर। अभी इसी संदर्भ में हम देखेंगे, आप सभी को पता होगा, देवी तत्व तो एक ही तत्व है। फिर 10 महाविद्या, इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई, इसी तत्व के साथ ही हम सुनेंगे। जब नारद महर्षि ब्रह्मर्षि जाकर के कह रहे हैं, हे देवदेव महादेव, अभी आपके ससुर वह जो यज्ञ संपादन कर रहे हैं उसमें आपको नहीं बुलवाया है, आवाहन नहीं किए हैं, और आप यहां पर बैठे हो। अगर ऐसे होता है तो इसका प्रभाव आने वाले जो पीढ़ियां रहेंगे उसके ऊपर भी आएगा। क्या है प्रभाव? ना शिव को यज्ञ भाग से वंचित करके भी यज्ञ संपादना की जा सकती है, बल्कि ऐसा तो शास्त्र नियम है, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिसमें आप शिव को आहुति, शिव का जो यज्ञ भाग उसमें से वंचित कर सको। अगर शिव के यज्ञ भाग से वंचित करोगे तो वह यज्ञ वो अधम यज्ञ होगा, वो तामसिक यज्ञ होगा, विधि रहित यज्ञ होगा। इसे कोई यज्ञ नहीं है जिस यज्ञ में भगवान शिव का आहुति ना, शिव का आवाहन ना हो, रुद्र का आवाहन ना हो। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ईशवे नमः, बाहुभ्याम उतते नमः, जिसको वेद बंदते हैं, वंदन करते हैं,
उनको छोड़ करके कोई यज्ञ संपूर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर भी देखो, यह मूढ़धि दक्ष प्रजापति उस यज्ञ को करने में बैठे हैं। तब यह सारे सुन करके जोग माया जगत बंद्या विश्वधात्री भगवती पार्वती की मन में, सती की मन में एक भावना उत्पत्ति हो रही है। देखो, यह समय उपरांत हो गया है। चिंतयामास पार्श्वस्थाः शंभोर गिरिवरोपरि प्रार्थिता गिरिराजस्य पत्न्याहं मेनया स्वयं। चिंतन कर रहे हैं, मैं खुद को प्रकट नहीं किया हूं, उसी गिरिराज दक्ष प्रजापति के जो पत्नी है मेना, उसी मेना जी के प्रार्थना करने से की वजह से ही मैं वही उस कुल में उत्पन्न हुआ हूं। पुत्री भावेन सद्भक्त्या विनयात् प्रेम भावतः अंगीश्चक्रे भविष्यामि सूताहम नात्र संशयः। मैं उन्हीं की ही प्रार्थना से, उन्हीं की ही वंदना से अपनी आप को उनके गर्भ में स्थान दिया हूं। और उसी समय मैं कहा था, प्रजापति क्षीण पुण्यो मयि मंदादरो धुना तम परित्यज्य यास्यामि स्थानं तन्नीज लीलया। जब दक्ष प्रजापति के मन में मेरे ऊपर आदर भाव नहीं होगा, मंदादर होगा, मेरे ऊपर में आदर भाव उनका कम हो जाएगा, न्यून हो जाएगा, तब मैं अपने आप को वहां नहीं रख पाऊंगा। तम परित्यज्य यास्यामि भूय स्थानं तन्नीज लीलया। मैं उस स्थान को परित्याग कर लूंगा। ऐसे जो वचन दिए थे, अभी वो वचन को भगवती वो स्मरण कर रहे हैं। कहीं वही समय तो उपरांत नहीं हो रहा है? समय आ गया है, मुझे अब कुछ करना है। देखो, भगवती की सांसारिक लीला को भी देखो। अभी वह किसकी बेटी भी है और किसकी पत्नी भी है। जब इस द्वंद्व भाव में एक ऐसे समस्या, एक ऐसे अवस्था आ जाते हैं, अपनी पिता का वो बेटी भी है, माता मेनका का बेटी भी है, और अभी किसका पत्नी भी है, और वह पत्नी, जो पत्नी सारे विश्व को अपनी इच्छा से सृष्टि करने वाली है, वह अगर कोई कार्य करने में कोई भी यहां पर गलत कर बैठते हैं, कोई भी छोटा सा गलत कर देते हैं, तो सारे विश्व, सारे देवगण, सारे मुनिगण बैठे हैं कि भगवती का क्या कर्तव्य है यहां पर। आप सभी लोग भी ऐसे स्थिति में गुजरे होंगे। ऐसे ऐसे स्थिति जीवन में आ जाते ही जीवन कहां से कहां ले जाता है हमें। क्या क्या अनुभव है। एक बेटी अपनी आप को कैसे न्यौछावर करता है एक परिवार को संभालने में। वहां पर पिता का, माता का प्रेम भाव, ईश्वर पर पति का प्रेम भाव, बच्चों का प्रेम भाव, सारे में कैसे वो दलित हो जाते हैं, कैसे अपना का कोई भाव नहीं रहता है। किसको संभाले, इसी भाव ने अपनी आप को क्या कर देते, नीच कर देते हैं। लेकिन अभी संभालने का वक्त है। भगवती का जो आदर्श है, क्या भगवती ने किया। जब इसी अवस्था में भगवती आ गए, पितृगृह में से आपको सम्मान नहीं मिलता हो, अपनी पति को सम्मान नहीं मिलता हो, पति वहां पर बैठे करके सब देख रहे हैं, उनका क्या होगा अग्रिम कार्य, और पुत्री का क्या होगा अग्रिम कार्य, अभी करने वाली है भगवती सती। और आप सभी लोग इस संसार की घन जो सांसारिक कार्य है, सभी में हम रहते हैं। किस कार्य कहां पर कैसे करना है, अगर हमको जानना है तो हमको हमारा शास्त्रों के, हमारा जो उपनिषदों की अध्ययन करना चाहिए। उन शास्त्रों में से, उन पुराणों में से सर्वश्रेष्ठ पुराण है वो जो देवी भागवत। और भगवती देवी अपनी कर्तव्यों के द्वारा हमें समझाते हैं हमके क्या करना है, क्या हमको अगले कार्य करना है, जैसे सारे जीव जगत को मैं शांति प्रदान कर सकूं। उस तत्व को हम अगले अध्याय में आलोचना करेंगे, भगवती ने क्या की। तब तक के लिए
ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण। विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।